समाज सामाजिक विरह शायद ही इसे विरह सुनने को मिलेगा। विश्वास में मेरे नौजवान साथी लोग बैठे रहेंगे, अगर ये विरह को सुनेंगे तो कहा गया है कि आंसू आवे न आवे मगर एक बार कलेजा जरूर पिघल जाएगा। बेटा कैसन हो के चाहिए, आज के बेटा कैसन हो। एक वह श्रवण कुमार थे जिन्होंने अपने माँ बाप को लेकर के कंधे पर ढोए। देख वो समय श्रवण कुमार रहलन, उ श्रवण रहलन। श्रवण के देख लो, श्रवण के देख लो। नहीं ओने क्यों नहीं नहीं ओने हमने के ना कर ली, झगड़ा ना लगाओ। देखो वो समय के बाद तुम श्रवण रहेगो, उ श्रवण रहलन। भाई श्रवण करे बा पूरा माफी चाहत नहीं तो बात आई जले, बात पर जब बात हो तबे मजा आवे। आई रोज बात हम कांड होत बा, मर्डर हो जात बा, मुड़ी कटा जात बा। अभी 1 जनवरी के हमारे कोटवा नारायणपुर बगल में हमारे ढोलक वादक हैं, वहीं के अनासो बात नहीं से कांड हो गया। टांगी से बात उन काट दिए सब और बहा के गिले से पेट्रोल टंकी पर एक आदमी पेट्रोल भरावत रहल तो कहले भैया गड़िया से हमनी के छोड़ दे, मर्डर करके आए नहीं जा। राय साहब रहलन, कहले कि यार मर्डर किए हो तो यहाँ कहाँ हम गाड़ी से छोड़े। जब मर्डर कैले वाले लोग तो थाना में जाए के चाहिए। अभी अब दरोगा जी को फोन कर रहे हैं, मल्ला से एक टांगी की दोनों अखिया बहरिया आ गए, वही जब मर गई। तो रोज कांड होत बा, लेकिन ऐसा कांड आप लोगों ने सुनाओ तो नहीं, सचमुच आके दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। गरीबी में जीना चाहते हैं, वो गरीबी जीने नहीं देती। पूछिए उस गरीब से जो गरीब इशारे में एक वस्त्र के लिए तरस रहा है, एक रोटी के लिए तरस रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है बाबू, वो गरीबी की व्यथा है क्या। अरे तो ये गरीबी तुझे मैं नमन कर रहा, अरे मौत भी तेरे आगे अरे मुआसर नहीं, अरे तो प्राण देना, अरे तो प्राण देना भी चाहा निकलता नहीं। शाह जीना, शाह जीना अगर मरना चाहते तो गरीबी मरने नहीं देती, जीना चाहते जीने नहीं देती। यहीं से विरह की कहानी की शुरुआत हो गई। कांड विरह के मतलब ये होला कहानी स्पष्ट समझ में आ जाए, साफ साफ पैना लेखा विरह झलक जाई, जैसे आप लोग फिल्म देखिला। बैठिए भैया बैठिए। कहानी की शुरुआत हो गई कैसे बाबू। नहीं है हादसा न जुर्म की कहानी है, नहीं है हादसा न जुर्म की कहानी है, दिवस माता पिता की कौन भरी कहानी है। जिला प्रतापगढ़ यूपी में एक निराला है, बचेरे के
कर अवसान वाला है। वही पे राम धनी सर्व का परिवार रहा, बेचारा बीबी बच्चे संग में दिन गुजार रहा। नारी लक्ष्मी सपुत्री कहीं कुलदीप रहा, नारी लक्ष्मी सपुत्री कहीं कुलदीप रहा, नाम प्यारा सा बाबू उसका भी संदीप रहा। तनी बात समझ ले, कहीं दूर नहीं जाइए। अपने उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़, जहां के राजा भैया विधायक हुआ करते हैं, और वही प्रतापगढ़ जिला के अंतर्गत एक गांव है, जो ना गांव का नाम बताओगे नोनियापुरा। भैया भैया बढ़ जाएगी, आप कोनो कमी नहीं है, आज उन कमियों में वही तुम सुबह पूरा कर दे। अब तनी विराह समझ ले, यहां हमने के पहलवानी के, कुश्ती के, क्रिकेट के, वॉलीबॉल के सब दीवानगी है। वैसे बात उन प्रतापगढ़ जिला में तीतर बटेर के बड़ा शौकीन हुए। वही प्रतापगढ़ जिला के अंदर एक गांव है, जिस गांव का नाम बताया गया नोनियापुरा। हर बिरादरी के लोग बसे हैं। वही गौवा में जात के एगो लोहार जेके बढ़ई कह जला, जिनका नाम बताया गया रामधनी शर्मा। उनके दुल्हन के नाम लक्ष्मी बा। मालिक एक औलाद दिले वन, जिस बेटे का नाम बताया गया कुलदीप, यानी कि घर के दीपक मात्र वह कुलदीप था। वही एक चिराग था। गरीबी चरम सीमा पर हो, रामधनी बढ़ई के काम करे, लोहरई के काम करे, अपन मजदूरी करके घरे आवस। लेकिन लक्ष्मी एक रोज बीमार पड़ल, ले जाकर के इलाज कराए। डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी पत्नी को टीबी हो गई है, कुछ दिन की मेहमान है। रामधनी अपने दुल्हन के दवा दर्पण करावे भी लगलन। वही में अपने बेटा कुलदीप के बाद उन पढ़ावत हुए। धीरे धीरे वो गरीब का बेटा कुलदीप हाई स्कूल पास किया, फर्स्ट डिवीजन। आज जब हाई स्कूल पास किया तब बाबू के छाती दुना हो गए। पढ़ने में वो तेज तड़ाक था। धीरे धीरे इंटर पास किया। इंटर मैंने समझत नहीं जाना, हमने के देश के गृह मंत्री हुए अमित शाह जी, उनकरा के बुझेबे न करला कि इंटर का होला आ 12 का होला। वो कहल कि जवन लड़का इंटर पास करके अब 12 में एडमिशन कराई, ओके लैपटॉप दे। 12 गृह मंत्री फिर बोल दिलन कि करी बात, जितना आप लोग भीम राव जी का नाम लेते हैं, अगर सिर्फ राम का नाम ले तो स्वर्ग में चले जाएंगे। 12 मेरे देश के गृह मंत्री, जिन्होंने आजादी दिलाए, हमें हक हुक्म दिलाए, हमें बोलने की आजादी मिली, आज फिर वही हम सबको गरीब और वही बननू मजदूर बनाना चाहते हैं। मित्रों, अब नहीं सजग होगी तो कब होंगे। लेकिन दुख के साथ करना पड़ रहा है। खाली 5 किलो राशन परेशान कर दिले बा, मिटा दीजिए, वही दशा हो जाएगी। फिर कमर में झाड़ू बांध देंगे,
राह चलना पड़ेगा तो मिटाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं, हमारे भी बच्चे शिक्षित हैं, पढ़ा लिखा समाज हो गया है, और पढ़े लिखे समाज होते हुए भी हम लोगों को सोचना है मित्रों। भैया 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 सच्चाई है, और बाबा साहेब की देन है कि आज हम लोगों को बोलने की और गाने का और खाने की आजादी मिली है, नहीं तो आजादी नहीं मिलती। खैर हम विचलित नहीं होना चाहते विरहा से, लेकिन धीरे धीरे बात इंटर पास किया, खड़े आइल हो बाबू लेटेन धरा करके, और चरपाई पर बैठ करके वो पढ़ रहा था। अरे वाह, जाए तो प्रबंध भैया हमारो खातावा खुल गया न, तमर बड़ा ही हंसत रहा लोग। हाँ भाई देखा, अरे जब बाबूजी के मामा के लड़के बैठे हैं तो ऐसा पंटकिया बात 2-4-10 गो आ जाए। ये 500 रुपये का सम्मान आप महोदय की तरफ से शरणों में घोर सप्राम, आप सब भाई लोग प्राण पलगी, सब भाई लोग प्राण पलगी। तेन बिरहा से दिमाग नहीं हटाए। संदीप पढ़ रहा था बैठ करके, कुलदीप उसका डबल नाम, यानी कि कुलदीप कुल का दीप जलाने वाला, ओरिजिनल नाम संदीप रहलोकर। गरीब बाप मजदूरी करके जब घरे वापस अइलन थकल, आके चरपाई पर लेट गए, लेकिन लड़का पढ़ाई छोड़ के अपने बाबू के पैर दबावे लगल। बाबू उठ के बैठ गेलन, बेटा बस हम ठीक है। आंखें भर गई संदीप की, खा पिताजी हम फर्स्ट डिवीजन इंटर पास के लिए ही। कल बेटा पढ़ लेला, तोहर माई टीबी के मरीज बा, तो के पढ़ावे के बाद, लेकिन अबे करी से आगे हम नहीं पढ़ा पाई। मजदूरी करे वाला आदमी कहां से पढ़ा पाए। खलन नहीं बाबू, अगर तनी सा मेहनत कर देबा, तनी देहात छोड़ के कहीं दूर देश जाकर शहर में एडमिशन कराई, पढ़ब, आप पढ़ लिख ले तो हमन के नौकरी मिल जाई, हमनी के गरीबी दूर हो जाई। बाबू अपने बेटा के अखबार में पकड़लन, भर रोत कलन कि नहीं बेटा हमें माफ करा, अच्छा संगे संगे हमरे तू बात मजदूरी करा। लक्ष्मी घरवा में बैठल बे, सारी बात सुनत बा। जब सुनलस लक्ष्मी घरवा में से आयल, आके अपने सिया के बात उन पैरवा पकड़ के रोवे लगल। का कहते हमार बेटा नीक बात कहत बा, शहर में हमार बेटा जाई पड़े बदे, कहा पागल बनल बाबू, बेटा शहर में पढ़े जाई, पैसा का जरूरत बा, मजदूरी करीला, कहां से बेटा के फीस दे, कहां से पढ़ाई, कहां से द्वार दवाई कराई। कनवा के झुमकवा निकाल के, जितना गहना गुड़िया रहे सब उतार के आगे रखल सैया, जोन घर में राशन पताई हो वहू के बेच दा। हमने के दोनों प्राणी पानी पी के बाद उन घरवा में सूख जाएंगे, लेकिन अपने बेटा के पढ़ावल जाई। बड़ी अच्छी बात वो दुल्हन समझाकर अपने पति से कहती है। विरह में तर लगी तनी सब पर्दा लमन, बड़ा रच के माता बहनी गावेली का गई है कयन की, अरे भला है सोन, अरे भला है सन तिल को हरू न देखली हो राम जिया और भाता धो। दोनों के दुनिया और केवनों के कोना, केवला के हुई तो नाराज ना हुई। अब आनर के मुंह पर आनर का बतूरेल के मुंह न कली तुरंत।
हमरा कपार पर बार नहीं देता तो हमारा फुरगुदी उड़ावत तरू फुरगुदी उड़ावत तरू हमारे रहल तो बड़ा बच के गई इनका अरे एक आखा वाला आखी मारे कचा कोच दिया अरे भागा को एक आखा वाला आखी मारे कचा कोच दिया लेकिन तरजिया ले मजा पिरावा में हो भाव कितना बढ़िया समझावत बतुल इनका अरे बबुआ के भेजा सोहरिया हो नाम काम वही चका हो राम काम वही चका साहेब के केवल करिया मालिक दे लंबी नजरिया हो राम काम हो चका वो गरीब बाप घर के राशन पताई बेच करके गहना गुड़िया बेच के पैसा इकट्ठा किया और ले जाकर के अपने बेटा संदीप को देता है बेटा तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। वह गरीब का बेटा पैसा लेकर के कहीं दूर नहीं इलाहाबाद गया और इलाहाबाद जाकर के बाबू 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 भैया इलाहाबाद जाकर के अपना एडमिशन कराया है। पढ़ने लिखने लगा धीरे धीरे। उस संदीप बात उन बीएससी पास कैलस। आज जब बीएससी पास कर लिया तब बात उन बाबूजी के फिर एगो पत्र लिखलस, बाबू कुछ पैसा के और जरूरत है, तो हर बेटा बीएससी कर ले आ कुछ पैसा के व्यवस्था कर देबो तो इंजीनियरिंग के कोर्स बात उन 3-4 साल के होला। 3 साल के हो या 4 साल के हो, मैंने इंजीनियरिंग के बाद उन कोर्स हम कर लेंगे, हम इंजीनियर बन जाए। आप बोरा में रुपया भर के जब घरे भेजब मैं गरीबी दूर हो जाये। चिट्ठी आयल, गांव में लेके घूमत हुवन भैया, पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं बाबू, समझाते हैं बार रामधनी, अगर मालिक के कोई के अगर बेटा दे तो केहू के अगर भगवान बेटा दे तो ऐसने बेटा दे। तो हर बेटा पढ़े में ते तड़ाक बा। एक आध बीसा जमीन रहल, रामधनी जमीनिया बेच दिलन, पैसा कम पड़ल, घरवा गिरवी रख दिलन। कुछ गांव जवार के लोगन से बात उन सूद पर उधार पैसा लेके और रामधनी ले जाकर अपनी बेटा के इलाहाबाद दिलन है। वो गरीब बाप हाथ जोड़ के भर भर रोत न, बेटा इस पैसे से मजाक खिलवाड़ मत करना, ये तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। वो गरीब का बेटा पैसा तो जरूर लिया और पैसा लेकर के बाबू कहां गया तनिक और करो। बिरहा में तरज लगे, कौन तरज? कुछ
कुछ ऐसा धुन आ जाली ना कपो ना पुरान होई बतैबे कैली कि हमरे बेचन उस्ताद खाली हाँ सीधे। हाँ अच्छा एगो बात हमारी याद पड़ गई हाँ के बता लो भैया मीनाक्षी जी कहते रही कितनी ये खाली दांत दिखा दो। हाँ कौन दांत का भइल बड़ा तू यहाँ ले गनीमत है भैया बहन अब वही दतलो नहीं खा का बताएं हे मालिक अगर गाओ तना से कि हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के और तू खाली हमारे दतवे के कपड़ा के फिर में पड़ बन कुद्दत बड़ा घर कुद्दत हवा कूदक हाँ अरे अभी ठीक ठाक है चिंता मत करिए। हाँ अब भगवान करे के ऐसे ही बात भरोसा के बनौले रह दांत का देख ले बड़ूता हमारे याद पड़ गई तोरे और से को बैल भैया किन के हम लेके गए यही रसूलपुर कहीं बनो हाँ हाँ वाह यही रसूलपुर से भैया हमारे पालवा नदी बैल किन के लगे बड़ा सुघर है सारे वाह हर हैंगा के तो कुछ बुझेबे ना करे खाली भैया इतना बढ़िया बैल कहाँ से लिया देला कल भरोसा मत पूछ बड़ा कम में का 2500 में हो वाह हम गली तबले चल खेत में ले गई जा खेत में ले गई जा पाला धराइल आज जब हकलन तो इतना कुलाज के बढ़िया चलल हाँ एकदम डांड पकड़लस घुरिया के आइल हम कनी किया चित जाए दो बहुत बढ़िया बैल बा और सला घुरिया के आइल जहां से हरवा चलल रहल वही जगह के फिर चिताने गिर जाता अरे हम कहली क्या ये तो देखो खाओ गए तो उहे ओकर रहे एगो ई पई रहल मरिचा आंख में डलनी जा साला तब वो ना चले आंख मुदले टक टक ताके पूछला भैया ये कैसे काम चली कहना ऐसे नहीं चली एगो काम करो पेट्रोल ओकरा छुआ देबा जगह पर व्यवस्था हो मोटरसाइकिल ले ली एगो कंधा में बांध के कपड़ा मोटरसाइकिल के उठू में से डाल के निकाल के सजगाहे रहली जा कि सार जही सुतेलन जहां पाला गिरलन की बस गोदाम में फिट हुआ के जैसे उल्टोता 6 दिन बाद हम पेशत हूँ लेकिन पेशरा में तो पुकुर पुकुर का कोई पटाई नहीं हम कहले रे यार इहो जोगाड़ होने के लोग देख ले खा कल भैया ऐसे ना पर आसाम वाला लोग जब बैल ना चलेला कटिया बांध के बांसे में काट के आज जैसे थूसे के करी तो ले घो पिदा के चली तो कटिया ये खाली कौन मरो साला बुझाओ कि भलो मरला पर ना चली गिरे तो गिरले रह जा फिर उठे ना पानी इतना लागल रहे बाढ़ आई रहे कहले कि चलो पानी में ना दिल जा सार के एमे देखल जा पानी में न दली जा तो अब तो हर ना रहे लकड़ी बोल ले जा दोनों भाई पनियों में अखरी जा तो इतना चलहाक रहे कि पनिया में डूबे और करीब में पटेले रहे बगल वाला बैल के कानी पर हो ऊपरे बाई डूबले हो आ धीरे धीरे मुड़ी निकाले आ जब निकाले अखिया तो ले पनिया कम हो के तो देख ले कहले कि यार इहो फेल मार गए कल ले चले सारे के बेच दिया जा ददरी मेला में नहीं मेला हो हमेशा लागेला इसीपुर महंदा टड़वा टड़वा ले गई जाती तो एगो पही रहबे के साला वही में दछियारो रहल आई दतवा निकल रहे ओकर वो खा तो ना बुझाओ जब खा ले आ मुंह बंद करत एक तरह घुमावे लागे गाँव के अला सतुआ किसी ने बात नाक में डाल के कल खा ले नाई बेचाई खसैये के जाए सारे गाँव के अला पीछे से तेज रहे कले भाई बड़ा चोख बैल बैठे दाम लाग गई 2500 के बैल 5000 में बेचा गई कहने की जल्दी पैसा लेके भाग दो तो पकड़ लिया लिखनिया बुला के लिखा गए कहने की अब का करे कि अब तो काम बन गए है जैसे पगहा धरावत नहीं जा लेके जब चलल पगहा धर के जब पीछे व्यापारी घूम के ताकत तब तो पगहा छोड़ के कूदी तो हंसा था कल भैया बड़ा हंसौली अब ले जवनी हंसावल कर तो कहीं बात फंस जाले बात पर बात हो जाले तो वैसे ना हंसमुख अंबानी देखो
मीनाक्षी जी ये कहूँ टूटल लिख है ना वो फिर में दांत उतना देखे के चाहिए के हाँ जब देखेगा तो कौन देखा तो विरह में तरज हुए हो तो हंसी मजाक इससे नाराज ना होली बहुत मानी ले इनके कैसा अरे बहराजा भूखल बनी जा करके इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन कराया और जब एडमिशन करौलस पढ़े लगल धीरे धीरे संदीप का पैसा खत्म हो गया 2 साल कोर्स हुआ था बैठ करके रो रहा था मेरी लाइफ मेरी जिंदगी बेकार हो गई वही समय ओएनजीसी कंपनी के बाद तो अधिकारी आ गए मैनेजर आ गए ऐलान हुआ आकि जो लड़का फर्स्ट डिवीजन आएगा उसे इंजीनियर के पद पर रखा जाएगा लेकिन परीक्षा पास करेगा तब सुतार बैठ के लिए हो परीक्षा दिलस और परीक्षा दिया था अव्वल नंबर फर्स्ट डिवीजन बात उन संदीप आ गया आज जब फर्स्ट डिवीजन आई तो मैनेजर बुला करके थपथपाते हैं बेटा पढ़ने में तेज तड़ाक हो आंखें बरस पड़ी संदीप के कल बाबूजी मेरी लाइफ खत्म हो गई यहीं से क्यों रोने लगा मेरे पिताजी गरीब है मजदूरी करते हैं मेरी माँ टीबी की मरीज है घर गृहस्थी सब बेच करके उधार पैसा लेके बाबू दिहलन लेकिन ये साहब अब मेरे पास पैसा नहीं है ताकि मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूं मैनेजर साहब कहते हैं बेटा निराश ना हो जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक हुआ करते हैं हमें इसी वक्त लिखी दो कि तुम्हारा कोर्स पूरा होते इंजीनियर का किसी गैर कंपनी में जाकर के नहीं काम करोगे लिखित के अनुसार मेरे कंपनी में आकर के इंजीनियर के पद पर काम करोगे और आज से ही ओएनजीसी कंपनी पूरा तुम्हारा खर्चा वहन करेगी बाहर मालिक जे के दिलन हो भैया छप्पर फाड़ के दिलन लेकिन नतीजा का निकल बाप ओएनजीसी पगार देने लगी लिखित के अनुसार संदीप को अपने कंपनी ओएनजीसी कंपनी बुला लेती है नतीजा कब है अरे पास परीक्षा होते नौकरी जाके नहीं मिला गई हो सीना दूना माई बाप के अब किस्मत का जागल हो दूसरी साल
संदीप अपना कोर्स पूरा किया, लिखित के अनुसार ओएनजीसी कंपनी अपने कंपनी बुला लेती है, ऐसे कि पूरा खर्चा बम करती थी, लिखित भी दिया था। इंजीनियर के पद पर संदीप जा करके चेन्नई में ओएनजीसी कंपनी में बात उन इंजीनियर के रूप में काम करने लगा। 6 महीना का दिन गुजर, चिट्ठी लिख के घरे संदीप भेजा, बाबू चिंता मत करिए, माई चिंता मत करिए, तो हर बेटा इंजीनियर हो गई बा। ओएनजीसी कंपनी बात उन्हें बुलैले बा, यही में काम करते नहीं, पैसा रुपया होई तम घरे भेज दी, माई के दवा दर्पण करी। अब मजदूरी कैला के जरूरत तो ना बा, हम खुद बात उन कमा के रुपया पूरा में कस के दे। बाबू मतारी खुशवन गांव जवार मथार सब ये कहे कि बार संदीप हे मालिक केहू के बेटा देते इसने बेटा दे। गांव का क्षेत्र का नाम उजागर किया है, लेकिन 6 महीना बीतल तो मैनेजर साहब अपने कंपनी में कथा कवोलन, उसी में अपने फैमिली के साथ पूरे परिवार के साथ गए। मैनेजर साहब के मालिक एक ही बेटी दे रहलन, जिसका नाम बताया गया सालू। इन्हें हवन होता, पूजा पाठ होता, और सालू बिटिया घूमते घूमते चली गई उस जगह जहां जिस चेंबर में बैठ करके संदीप कुछ लिखने और पढ़ने का काम कर रहा था। जब सालू की नजर संदीप पर पड़ी तो खड़ा होके एक टक होके देखते रह गए। का भगवान के बनोले बनो, उतल लिखला पढ़ला में बुलाई लो। जब संदीप के नजर वही चेंबर से सालू पर पड़ल, काय कर फराक बा, फिर मुड़िया के कर से लिख ले, कहीं दादा नौकरिया न चल जा। एक अक्षर लिखे तो फिर ताके, हाँ तो काय कर साली बा, फिर मुड़िया के अक्षर लिख ले। दोनों के बाद तुम धीरे धीरे नैनचार हो गया, और नैनचार ही नहीं हुआ, दोनों का प्यार हो गया। सालू बगैर संदीप नहीं जीता था और संदीप बगैर सालू नहीं जीती थी। किसी पार्क में जाकर के दोनों बात कर रहे थे, अचानक मैनेजर साहब पहुंच गए और सरसरी निगाहों से अपनी बेटी की हरकत को देखते हैं। तो देखा जे विद्वान होला, पढ़ल लिखल होला, बड़ा समझदारी से काम करेला, हाला ना कैल, बोलौला ना, कुछ कहला ना, देख करके लौट कर वापस आ गए, बंगले पर चले गए। वो सुबह कंपनी गए और बुलाते हैं इंजीनियर संदीप को, और बुला करके कहते हैं संदीप जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो, शर्म नहीं आती तुझे? कहा कि सर मैं बात नहीं समझा। खुले तौर पर मैनेजर साहब कहते हैं ये बताओ किसी सालू लड़की को जानते हो? तब तक पैर से जमीन खिसक गई, सला ये नौकरी रल, नौकरी हो गए। गलत दुआई सरकार के कान पकड़े थी साहब, हम इतना गौ आदमी है कि क्यों लेखी क्यों नजर उठा के ना ताकिला। मूड़ी गढ़ ले आई ना कंपनी, फिर मूड़ी गढ़ ले बातन क्वार्टर पर चल जाइला। कल ठीक है, तुरंत फोन किए बंगले पर और अपनी बेटी सालू को बुलाते हैं। जब सालू आई तो संदीप समझ गया कि अब मेरी नौकरी चली जाएगी। मैनेजर साहब कहते हैं बिटिया ये बताओ इस नौजवान को पहचानती हो? कलश की पापा पहचानने की बात करते हैं, मैं इनके बगैर जी नहीं पाऊंगी पापा, मैं मर जाऊंगी पापा, मर जाऊंगी। कल की बस कर। संदीप भी जान गए कि अब तक इनके प्यार खुलेआम हो गए। उसी रोज तुरंत ऐलान किए कि परसों तुम दोनों की शादी राम जानकी मंदिर में संपन्न होगी। चिट्ठी तो घरे लिख के भेज दिले बा, में आता पता कुल बा, फोन नंबर बा। घरे माई बाबू जाना तो हमारा बेटा ठीक ठाक है, इंजीनियर हो गई बा, लेकिन बेटा किधर प्रेम हो गए। इतना ही नहीं, सालू का और संदीप
इंजीनियर का विवाह राम जानकी मंदिर में संपन्न हुई। रस्मों रिवाज के अनुसार दहेज के रूप में बंगला दे दिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दिए, हाँ, साइकिल दे दी। बेकरा से मिल जा जहां फॉर्च्यूनर के बात भी आ बारे अमर पहले वही पंचर बना रहे वही के खिया ये पंजरा ना बनौली नहीं खाली। नहीं दोष नहीं खे एक रियुआ दुगो भाई रहलन सब मोहन सोहन। मोहन के बियाह भई रहे और सोहनो के बियाह बात उन मोहन के बाद उन जब दुल्हन रहे ओकर छोटकी बहन से तय हो गई। सोनू तनी ऊपर बकार रहल सोनू चाचा इले बनो। उहे आइल हुआ। तनी ऊपर बकार रहे तो ओकर बाबू कहलन देख भाई वजनदार चीज मांगे है। लड़का अक्सर जाके कुआना जान सब बेटिया कहले भैया खा ल पौना कह तरकारी ले तो वो घरी कुलहे न चले कहलन साइकिल लेबो रेडियो लेबो टेप लेबो तना उ त ताके की बाबू कहले बन की वजनदार चीज मंगी है। कब वो मड़ई में ताकत था, कब वो मड़ई में ताकत था, कब वो मड़ई में ताकत था। बेटिया कहलन तो तब सिकड़ी लेबो कह उहो के हलुक लागे कहले सरे ही तो आखिर का लेबो बोलबो करबो तो ओकर नजर वही मड़ई में पड़ल जो ना मड़ई में बात बिना एगो गलास के बाद उन छपटी काटे वाली मशीन रहे, 4 गो टांग रहे तो में 2 गो सरले रहले सब सोच गिर के कर ले वजनदार अब नहीं मिली कुछ कल जब ने अनवा काटे वाली मशीन ये दे दे जब उठाओ से लादा सब ले जा तुम तक कहाँ से करे बेचारा सोचलस कि दोनों काम हो जाए। वैसे एक नहीं समझ में आता कि फॉर्च्यूनर में और साइकिल में कितना अंतर है। ए भैया तो हम संतोष पागल ना है। तब कहीं बात आई जले जिया से ये संतोष पागल नहीं है अमर हुए बात आई जले तन विराह पर आजी काम गड़बड़ा जी बात आ गई विराह पर शादी संपन्न हुई सबको ऐशो आराम बात उन मैनेजर साहब अपने बिटिया को दहेज के रूप में दे दी। नतीजा का निकला तन विराह में तरो धकैसा हमारे बलिया का बाला अवस्था जो गीत के चवानी में कब कैसे गए मास्टर अरे तो हर कजरा चलो उस्ताद भी लहा के गए का अरे जेनिया में गरिया मौज बदे रहा लेकिन भाव विराह में कैसे राम आश्रय अरे कजरवा के और दारी भाई उस शहरी मेहरा रूपौलस मान ला हमारे बाहर निकल देख नहीं करना जनत की सलो आँखियों खोदा चाहिए आउ छमक वो साड़ी पहिर के आप प्लेट में गड़ी छुहाड़ा मना कर रख के 5 फकिया चम्मच छेलावे हो तो ये बाकी तोरो ज्ञान बा ज्ञानी आदमी है आप
देखी कितना बढ़िया भाव बा। ऊ पचभकियावा चम्मच छिला के छम छम पायल बजावत आवे ले खा ले। तो देखा कौन रही मेरा रुएली तो कहियन से कि राजा जी हमर सीटू हाँ ये कुल अटपटा कुल कहिया से आज जहाँ लड़कोर भइल अरे नातिया अंतर आ जाला, प्यार में अंतर आ जाता है। इसलिए आकी बेटा बेटी में बात उन्मतारी के ममता उलझ जाला, अंतर आ जाता है। तनी भाव पर गौर करो। मेहरारू दुल्हन बात तो मिलल लेकिन गजब हो गिल बाबू। एने का कैलस अरे तमाई और बाबू से नाताली तोड़ी अरे नहीं न बेली से रिश्ता ली हमार बिरहा के धरोहर यह रल हो साथी आकि वह गरीब का बेटा भूल गया उस दिन को, भूल गया उस गरीबी को, भूल गया अपने मां की बीमारी को। वह संदीप भूल गया अपने पिता को जिन्होंने मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था। माई बाबू रोवत हुए। लक्ष्मी एक दिन कल जाई न रूमा एड्रेस बटले बा पता बटले बा हो सकेला लड़का बीमार पड़ल होके कोनो बात हो गई होके। राम दजी कल किराया ना बा कल बेटा इंजीनियर बा केहू के दरवाजे पर जाई 500 रुपया मांगब तो लोग 5000 देवे के तैयार हुआ। ये बदे कि देनिहार हो गई है। पूरा गांव घूम अलन लेकिन मात्र 300 रुपया पोलन है। रामधनी लेके अलन कल हो किराया तो हो गई लेकिन हम जाए हमार बेटा दौड़ के आई तो के का लेके जाए खाए के। घरवा में तनी सा राशन रहल आटा रहल वही के बात मार के आ 2 लिट्टी से कलश आ लिटिया सेक के उनकर गमछवा लेके वही में बांध दिलस नमक मरचा रखलस कलश सैया लेके जाई। हमार बेटा गरीबी में पलल बा उजानत बा कि गरीबी का होले। रामधनी के सपना हा बेटा जाई गोड़ लागी धोती कुर्ता किन के दई माई के समाचार पूछी गांव नगर के समाचार पूछी। जब चलन है लक्ष्मी कलश ध्यान रहे बेटा सही नहीं बताइए कि तोरे गम में बात मतारी चपाई पकड़ ले बा। हमारे बेटा के आंसू नहीं रुकी चला है बाबू। ओ समय कभी बहा दिलन बिरहा के गीत है जिस गीत पर कल्पना जी हिट कर गई और प्रथम गीत रही का गौले रहली गौले रहली किया जब से चढ़ल बात हमारी जवनिया अरे ये गोयनार बाबे माँ सारी दुनिया तरजिया ले मजा बिरहवा में का तया आखिर में बाप चला चले सहरिया वह गरीब बाप जा करके चेन्नई स्टेशन पर उतरा चिट्ठी निकलन कलम बाबू तनी बता दे हमके जाए के पढ़े लिखे लोग बताए कि बाबा इसी रोड को पकड़ करके जाइए आगे बढ़लन है। फिर चिट्ठी निकलन दिखौलन बाबू तनी बता दे लोग बताए कि बाबा सामने जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक बड़ा सा गेट है दरवान खड़ा होगा
ONGC कंपनी वही है। रामधनी धीरे धीरे बात उन पहुंचलन है, मैला कुचरा धोती कुर्ता, जूता ना बन नंगे पांव, हाथ के ठेंगुरी लाठी हो। पहुंचले वो गेट के सामने, दरवान खड़ा था, बड़ी अदब के साथ कहते हैं बाबू ONGC कंपनी ये है। 100 रुपये का सम्मान हमारे मोटर तन विधा से दिमाग नहीं हटाई। कहलन यही है। दरवान कहा कि हाँ बाबा कंपनी तो यही है, किससे मिलना है? हाथ जोड़ के कलम बेटा, एक कंपनी में कोई संदीप नाम के काम करेला। दरवान कहा कि बाबा जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं शायद आप नहीं जानते, वो इस कंपनी के इंजीनियर है। वो इतना ही नहीं, इस कंपनी के वारिस भी है। कल बस 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 तभी जा कही था कि संदीप से आके ओकर बाबू रामधनी आइल हुन मिलल चाहत हुन। वो दरबान एक टक निहारता रह गया। क्या बालिका भी गजब खिलवाड़ करते हैं, गजब बनाते हैं। कहाँ बेटा इंजीनियर और बाप कहाँ भिखारी। मैला कुचड़ा कपड़ा धोती कुर्ता पहना है भिखारी के रूप में। खैर कुछ भी हो, दौड़ता गया और जाकर के चेंबर में आवाज दिया, सर आपसे कोई मिलने आया है जो अपना नाम और रामधनी बता रहा है। इंजीनियरिंग के रुआब में संदीप बात पर खर्च नहीं किया। सोच गया मेरे बाप का नाम कोई व्यक्ति आकर के बेच रहा है ताकि मैं नौकरी दिला दूंगा, मैं इंजीनियर हूं। कहा कि सर मिल लीजिए। संदीप कहा एक काम करो, कह देना अभी हमें फुर्सत नहीं है, 2-3 घंटे के बाद मिलेंगे। 3 घंटा तक वह गरीब बाप एक पैर पर उसी गेट पर खड़ा रहा और बाप की आंखें अपने बेटे की सूरत को देखने के लिए तरसती रही, लेकिन बेटा अपने बाप से मिलने नहीं आया। आज जब नहीं आया, रामधनी आपन लीटी वाली गठरी उतरलन हो, दरवान के दिलन कल बेटा ले जा, हमर बेटा नौकरी करत बा, दूसरा के अधीन बा, छुट्टी नहीं मिलत हो के काजनी। दरवान लेकर के लीटी गया। फिर का कहलस, अरे फल दरवान जाई हाथ ले गठरिया, इंसान ये कला गला भी खरिया। लीटी का गठरी लेकर के गया। कहा सर मैं आग्रह करता हूं मिल लीजिए, शायद आपके पिता हूं। वो इंजीनियरिंग के रुआब में वो गठरी फेंक दिया और कहा कि ले जाओ बूढ़े को दे देना और कह देना कि जब कंपनी की छुट्टी होगी तो हम आकर मुलाकात करेंगे। जैसे आगे बढ़ा, फिर इंजीनियर बुलाया और कहा एक काम करो, तुम्हारे कमरे के बगल में कोई कमरा है खाली? कहा कि है, लेकिन टूटा फूटा कचरा भरा है। कहा कि बस ले जाओ उसे और ले जा करके उसी में बैठा देना और बता देना कि जब शाम को छुट्टी होगी हम आकर मुलाकात कर लेंगे। काला अनुसार आकर के बात उन दरवान ले जा करके उसको कोठारी में बैठाया। कहा बाबा इंतजार करिए अपने बेटे का। वो गरीब बाप बैठ करके ताकता रहा उसी क्वार्टर में, घुसुक के कबूतरिया पर आकर ताकस के बेटा आ जाए। धीरे धीरे बाबू सूर्य अस्त हो गया, शाम हो गई, बेटा नहीं आया। बेटा
कंपनी से छुटा, अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा, सीधे बंगले पर गया और बाप की आंखें तरस रही अपने लाल, अपने बेटा की सूरत को देखने के लिए। रामधनी लीटी वाली गठरी रख के वही जाके कुल मार के वही जा लेटल हुन। और रात को घड़ी 7, 8, 9 बजाने लगी। जब 10 बजने लगा रामधनी सोच गिलन कि साहेब लोग हमारी बेटा के छुट्टी ना दिले हुई लोग, नहीं तो हमारा लाल अब तक आग ही रहता। आखिर दूसरे का अधीन है, नौकरी करा है, मजबूर है। सोचा थोन रोवत हुन, लेकिन मित्रों वो तो बेटा बंगले पर ऐशो आराम अपने नई नबीली दुल्हन के साथ कर रहा है। रात को 10 बजा है तब उसका दिमाग गया उस जगह कि आखिर मुझसे कोई कंपनी में मिलने आया था, मैं नहीं मिला। कम से कम चल कर देख तो लूं कि जो इंसान मिलना चाहता है वो इंसान है तो कौन है। दुल्हन से बहाना करके बंगले से उतरा, अपने ड्राइवरी करा है, गाड़ी लेकर के चला। दरवान के कमरे से कुछ दूरी पर ही गाड़ी खड़ी किया और उतर करके छुट्टी के चाल गए। जिस कमरा में थे रामधनी, सोचता है अगर मेन दरवाजे से जाता हूं तो इंसान पहचान लेगा, कम से कम मैं खिड़की से झांक कर देख लूं जो इंसान मिलना चाहता है वो इंसान है तो कौन है। बहनी लोग, ए बहनी तरी रुक दी, है तो कौन है। जब खिड़की से झांक कर देखत बा संदीप, तो व्यक्ति मिलने वाला कोई और नहीं नेताजी बल्कि संदीप के पिता रामधनी थे ही। दिखता है मैला कुचड़ा कपड़ा पहने कि गुरी मार के लेटल उन मच्छर काटत हुआ सब, आंख से आंसू छलकत बा। ओ इंजीनियर की अगर मैं मिलता हूं तो साथ में लेकर के बंगले पर जाना पड़ेगा। मेरी दुल्हन अमीर की बेटी है, पढ़ी लिखी है, मेरी शान शौकत है, मैं इंजीनियर हूं, मेरी सम्मान है, मर्यादा है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ताना मारेगी दुल्हन, कहा बाप गरीब और बेटा इंजीनियर, नहीं मिलना ठीक नहीं है। वो इंजीनियर लौट कर अपने गाड़ी के पास आया, गाड़ी स्टार्ट किया और सीधे बंगले पर आ गया। हो सुबह नौकर को बुलाया और कहा कि जाओ दौड़कर दरवान के बगल में कमरा है, उसमें एक बूढ़ा बैठा होगा, कह देना ये तत्काल कमरा खाली कर दे। अगर खाली नहीं करता है तो धक्का मार करके उसे रोड पर कर देना। मालिक का आदेश पाया, नौकर दौड़ता आया और आ करके कहा कि बाबा ये कमरा मेरा है, इसे खाली करिए। पैरवा धाई लेलन बेटा, हमार बेटा बैठोले बा, आई हम मिल ले चल जी बेटा, हम रहे बदेना आईली। आना कानी कैलन, नौजवान था नौकर, लपक के बाद उन दोनों कलाई पकड़लस, आप पकड़ के घिसिरावत कमरवा से लिया के अच्छे दूरिया पर से नचा के फेंकलस। रामधनी जाकर रोडे पर मुहे के भरे गिर गिलन। छड़ी कहीं और बिगाइल, गठरी कहीं और बिगाइल, और रोत वन रामधनी समर के उठलन। भगवान के कुसत उनका मालिक ये दिन देखे बदे हमके जिंदा रखले हुआ। और तब तक संदीप की गाड़ी आकर के रुकी। संदीप अपने गाड़ी से उतरा, बाप और बेटे की नजर मिली, लेकिन बेटा है कि अपने बाप को बाप कहने से ही इनकार कर गया। कौन ऐसा बाप नहीं होगा जिसका कलेजा नहीं फट जाएगा। रामधनी के समझला में देर न लगल कि हमारा बेटा बड़ा आदमी हो गई बा, इंजीनियर हो गई बा। और रोवत होने को बाप कहलन, खा कहलन कहल कि कुहकाता छाती अरे बाबू विपत्तिया नारा माधानी
हमारे तने गलती रही बेटा। गरीबी में तोके पानी पी के मन के सुतनी जा, तोके पढ़ा लिखा दिली, मजदूरी करके पढ़ा दिली लिखा दिली, तनी ना गलती है का कसूर बा हमार। और रोत हुन कहत हुन का खेतवा के बेची काटी आज पेटवा पढ़ावाली हो। अरे हमारा के तुआरा आ तू बनवल हो दूल्हा। इहो ना पूछला कि बाबू आइल बड़ा, खाना खैले बड़ा कि ना, पानी पीले बड़ा कि ना। इहो ना पूछला कि ये बाबू तुम्हारा लगे पैसा रुपया बा कि ना। अरे पगला, हमके नहीं पूछला, लेकिन जीवन मतारी 9 महीना तो के गर्भ में पल्लस। अब तोरी याद में, थोड़े चिंता में मतारी बात उन चरपाई पकड़ ले बा। कहत हुवन कि बटिया जो हाथारो जा अघारवा मतरिया बा। अरे पूछला ना नहीं का आज खबरिया दूल्हा। कम से कम अपने माई के तो पूछ ले रहता बेटा, माई के पूछ ले रहता। खैर नौकर से बात हमके घर से बाहर करा देला। बाप मतारी अपने बेटा के बदुआ कबो ना दिलन। हम जात ही बेटा, जात ही, लेकिन एक बात और कहलन का कि कही दिया जाए बात। अरे अरे पूछला न पैसा हैया देलवा दूल्हा। हम जात ही बेटा, है तोर माई लिट्टी बना के दिले रही है, लग खैया चाहे कुकुर के डाल दी है। और लिट्टी दे करके रामधनी चलन। 2 फाल चले तो मुड़ के ताकस एक बार सिर्फ मेरा बेटा हमें बाबू कह दी, हमार छाती जुड़ा जाइत। हमरे लाल एक बार पिता कह करके हमरे छाती से लग जाते। लेकिन रामधनी रोज हो चलन। हमारे विराह के आखिरी धुन बा। एक बात और कलन का तरज वही कि तूने अजीब रचा भगवान हो, तूने अजीब रचा भगवान। खिलौना माटी का कहत हुन का काहे रूस गैला मोर लाल। काहे रूस गैला मोर लाल मतारी भूखत का। केवन मुहला के धरा जाए
पारी भूत पाप रामधनी रोते बिलकते धोते। भैया भैया बाबू तन रुक जाएगी, बाद में चाय चला दी भैया, तुम 5 मिनट बस, बाद में चाय चल दी। रोते धोते पहुंचलन चेन्नई स्टेशन पर। आज जब पहुंचलन वो समय बात दिल गई, पूरा बिरहा के निचोड़ अल्लाह में दिल गई बाबू। अल्लाह घरी सब गावत बा। यही आपके बात उन मऊ इंदारा स्टेशन पर एगो नट बेचारा अपन गरीबी गावे। जब ट्रेन आकर के रुकती थी तो अपन गमछा बिछा दे, ढोलक खोल के बैठ जा। जब यात्री उतर के जाए लगे तो वो अल्लाह गावे लगे। 10 रुपया 5 रुपया जीवन मिले वही शुक्र परिवार के जीविका चले। लेकिन राम मसरे भैया वो का गावे, हम बिरहा जगत में एक लेके नहीं देनी, हमें नीक लगल। अगर आप लोगों के अच्छा लगी तब ताली बजा के स्वागत कर दे। वो अपन गरीबी गावे, का गावे मास्टर? ऐसे बैठ जा। बढ़िए पहलवान बढ़िए। नट के चाय भैया। अरे अब नट है, दूध लिया दूध। वो गावे का गावे? अरे तो पूरा परिवार पंचायत, अरे है पूरा परिवार मारे ढोलकिया पंजीयत बाटे। जिंदगी में दूसर नहीं पहली रोटी पलवान अंदर कैसा है। जिंदगी में दूसर नहीं पहली रोटी, आने बचवा जो हाथ मरे बतिया हो, आने बचवा जो हाथ मरे बतिया हो। कोई दुनिया बचवा हमारा बचवा हमारा कैसे बीते बिना रोटिया हो। यही गरीबी वह गाता था। बाबू हाय राम
मनवा मरी के पैदल ललधान चली ओ बैलन धीरे धीरे बैलन स्टेशन पर आई भूखिया पियास नहीं सुझला डारिया पंचा चाय कर नहीं लहा बात करी नाला खाई तबले कोई परान के हई परमा नजरिया पंचा सच में कहा लाभ लेकर कोई ना सहारा बाबू आँख में सहारा होकर होने लगूना भूखन प्यासन अब उनके कुछ समझ में नहीं आवत बा दुल्हन बीमार बेटा धोखा कर दिया सोच सोच के वो स्टेशन पर बैठ के रोवत हुन और ओला के मारे अब उनकर दिमाग काम ना करबा कि हमरे तरफ गाड़ी जाई तो कौन जाई स्टेशन पर बैठ कर चेन्नई रो रहे थे तमाम गाड़ी आ रही थी जा रही थी एक गाड़ी आकर के रुकी यात्री से खचाखच भरी यात्री उतर रहे थे चढ़ रहे थे लेकिन ठीक खिड़की के सामने दो ही प्राणी बैठल हुए ट्रेन में नजर पड़ी अपने पति से कहती है सैया मनई धोती कुर्ता में हुवन एक मतलब कि हमनी की तरफ के हुवन चली ना पूछ ले काहे रोत हुवन मर्दा कल चुप रह मेरा जात लसरा चल गुस्सा नहीं सैया रोवत हुन पूछ लिया पूछला में का भइल बा दोनों प्राणी उतरे गए और जा करके आंसू पूछती है रोने लगी बड़ा मेहरारू दयालु होली बाबू काहे रोत हुआ तोरे साथ में कोई नहीं बा का बात बा कहां जाए के बा और रो करके रामधनी जब सारी बात विस्तार से बतौलन है तमाम स्टेशन पर लोग उस गरीब बाप की बात सुन रहे थे सबकी आंखें आंसू से भर गई बाबू लोग दांते अंगुली दाबने लगे काश ऐसनो बेटा धरती पर बाण जोन बेटा अपने बाप को त्याग दिया मत रोई कहा जाए के बा कल बेटी हमके प्रतापगढ़ जिला जाए के लेकिन समझ में नहीं आवत बा हमरे बदे कौन गाड़ी आई कौना पर चढ़ के जाई कलश मत रोई हम दोनों प्राणी संगम पर जा रहे हैं इलाहाबाद और आप मेरे साथ हम लोगों के साथ चलिए पॉकेट में हाथ डाल कल बेटी पैसा रुपया ना बा कहां से टिकट कटाए कलश की मत रोई बाबा मेरे पतिदेव रेलवे विभाग के कर्मचारी हैं आपका पैसा नहीं लगेगा टिकट नहीं लगेगा दोनों प्राणी मिलकर के अपनी सीट पर बैठाए लेकिन रामधनी के आंसू थमत ना बा और रोवत इलाहाबाद आ गिलन और इलाहाबाद से लोकल ट्रेन जाती है प्रतापगढ़ जिला के लिए वही लोकल ट्रेन में ले जाके दोनों प्राणी बैठौलन बैग खोल करके निकाल करके 500 रुपया देने लगी बेटी समझ करके आप ये पैसा रख लीजिए बड़ा बुद्धि के काम आई कुछ खा पी लिया कुछ खैला है ना रामधनी कल की नहीं बेटी बस भैया भैया बाबू ए पहलवान क्या कर रहे हो यार देर से हम देख रहे हैं इतना बात समझाने पर तुम्हें असर नहीं हो रहा है बाबू रोने लगी नहीं बाबा पैसा ले लीजिए कल नहीं बेटी हम चल जाए सर पर हाथ रखलन कलन सदा सुहागिन रह रामधनी रोवत वन ट्रेन खुली आ गई प्रतापगढ़ जिला
अपने जिला पर उतरलन। उतर के बाद उन जाकर जीप पकड़लन और जीप पकड़ करके जब चट्टी पर गए, जिसे आप लोगन के चट्टी है, तो गांव जवार के सब जुटल है, चाय चुई पियत बा। सबकी जब नजर पड़ी तो लोग पूछने लगे रामधनी अपने बेटा से मिल के आवत हुआ, जौने भेष में गिला वही भेष में आ गईला, तो के धोती कुर्ता नहीं दिलस। रामधनी कहल काहे बाबू, हमार बेटा इंजीनियर हो गिल बा, गईली हाँ हमरे बेटा के बंगला बा, गाड़ी बा, धोती कुर्ता किल्ला, सब मिठाई खियौला, सब गाड़ी पर बैठा के मैं शहर हमार बेटा घुमौला, सब अपनी माई के भी लुगा जुला कपड़ा दिले बा। मोटरिया तनी भारी रहला तब फलाना के दुकनिया पर धा दिले, झूठ बोलन धा दिले ही। अब बोझा हमसे ना जात बा, गांव के कोनो लइकन से बात उन्हें मोटरी मंगवा ले, बहाना सबसे करत रामधनी खरे अइलन। आ जब घरवा अइलन तो दरवाजा बंद। टीबी की मरीज लक्ष्मी चरपाई पर लेटी थी। जब सिकड़ी पकड़ के बजौलन, हिम्मत बांध करके लक्ष्मी चरपाई से खड़ी हुई और जाके अंदर के जब कीली खोलस और जब दोनों पल्ला खींच करके दोनों तरफ करती है, तो दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी के पतिदेव रामधनी थे। मैं रोग दूर हो गई लक्ष्मी के कि सैया आ गिलन, आंखवारी में धैलस, लेकिन मतारी की आंखें तो अपने लाल को देखना चाहती थी। ताकत बा कहीं बेटा ना लोकत बा, कल सैया अकेले इला, बेटा कना ले इला, अच्छा जाए तो छुट्टी ना मिल हुई। ई बताओ गईला तो तुहार गोड़ लगल सब, खियौला सब, घुमौला सब, हम जानत तो नहीं खा बोलत, छोड़ा जाए द कुल। ई ना बतौला कि तुहर मतारी तुहरे गम में बात उनसे पाई धले ले बा, तब वो कुछ नहीं बोलन। कलश की बतावा, तू तो देख के आ गिला बेटा के जौन मतारी 9 महीना गर्भ में पुसलस, ओके जन्म दियलस। हमार बेटा साहेब लेखा लागत रहल। रामधनी के आंसू जब लक्ष्मी के गाल पर गिरल, पोछते ऊपर तकलस, आंख में आंसू बा, झकझोर करके और कलश सैया ये बतावा हमार बेटा ठीक बा ना? काहे न बोलत हुआ, काहे न कुछ कहत हुआ, काहे न बतावत हुआ, हमारे बेटा के देख के इला कि ना इला। रामधनी कल क्यों ना बेटा के पूछा तड़ू, क्यों ना बेटा के पूछा तड़ू, वो बेटा के जिस बेटा ने अपने बाप को बाप कहने से इनकार कर गया, जिस बेटा ने नौकर से हमें रोड पर फेंकवा करके और खेदवाया, वो बेटा के पूछे तड़ू। आज बेतनी बात लक्ष्मी सुनी बाबू, छतिया पीट के हाय बेटा कई के चिता नहीं गिर गई। रामधनी उठा के चरपाई पर लेटौलन, डॉक्टर बुलौलन, इलाज होने लगा। डॉक्टर साहब कहते हैं रामधनी अगर अपने पत्नी को बचाना चाहते हैं, डॉक्टर बाबू अब हम क्यों ने बेटा के बुलाई, हम क्यों ने बेटा के लेके आई कि हमारी लक्ष्मी ठीक हुई। होश में आती है लक्ष्मी, हाय बेटा कह रही है। सर पर हाथ रखलन, लक्ष्मी को बात रोके अपने पति से कहलस, 100 रुपये का सम्मान हमारे सम्मानित अशोक दोसिया जी स्वर्गीय पिताजी के आप सुपुत्र हैं, चरणों में कोट से प्रणाम। पिता का लिखा कलश
न बात बात से कैला हो केवल गलती बायच हम हन के ठुकुरे वाला हो। कौन हमने के कसूर हो गई बेटा? ये बाप मतारी की गलती है इतने की तो क्या हम जन्म दे दिए नहीं, परवरिश कर दे लीजा, पढ़ा लिखा दे लीजा। खैर जा बेटा, मालिक अपने औलाद के बदुआ कभी नहीं देते। कहीं रहिया आबाद रखी रहिया और तब तक कर्जदार आ गए दुआरे पर। रामधनी हमने के पैसा वापस कर मिल के बेटा से ला। हाथ जोड़ के कलन बाबू पैसा दे दे, 2-4-10 दिन के और मोहलत दे दे लो बेटा, पैसा कल से के हम भेज देते तू जा। बहाना कैलन, दुल्हन की बीमारी, बेटा का गम और इधर कर्जदार। वो गरीब बाप सह नहीं पाया इस बात को। मार्केट गया और जा करके जहर की 2 पुड़िया लेकर आया। रात के बेला में जब गांव के लोग खा पी कर सो गए तो एगो जहर के पुड़िया गिलास में घोर के अपने दुल्हन लक्ष्मी से कहलन खिला ला पीला, डॉक्टर साहब दवाइया दिले उन ठीक हो जेबू, हम तो के लेके चला बेटा से मिला दे। दवा समझ करके लक्ष्मी पी गई। तड़प तड़प करके बाबू अपने प्राण को त्याग देती है लक्ष्मी। एगो जो उन पुड़िया बचल रहल ओके घोर के बाद तो रामधनी भी पी गईलन। वो तड़प तड़प करके उसी घर में बाबू अपने प्राण को त्याग देते हैं। सुबह हुआ, दिन को 10 बज गया जब आहट दोनों प्राणी के ना मिलल। गांव के लोग दरवाजा तोड़लन है और जाकर देखते हैं तो दोनों प्राणी इस दुनिया में नहीं है। पॉकेट से वही पत्र मिला था जिस पर फोन नंबर था, कंपनी का पूरा एड्रेस था। लोग निकलन पॉकेट से और वही फोन नंबर के वही चिट्ठी के लेके गिलन है। पीसीओ से जाकर के बाद उस नंबर पर फोन किए। गांव के 2-4-10 लोग मिलके और जब फोन कैलन तो संदीप उठाया और संदीप से बात हुई तो गांव के लोगों ने बताया कि संदीप तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, कम से कम आकर के अपने माँ बाप को अंतिम दाह संस्कार तो कर दो, अपने माँ बाप को कंधा दे दो। लेकिन वह बेटा नहीं आया बाबू। क्रिया तक इंतजार किए, चंदा लगा के काम क्रिया कैलन, इंतजार करते रहे। लेकिन बाबू जब क्रिया के दिन इंतजार करत हुवन भैल का तब पूछला नहीं समाचार, न बात बात से कैला हो गलती केवल बा हमनी के, हमहन के ठुकुरे वाला हो। बोलो बनैया लगे केवनी किनार हो, केवन दिन देखा दिहलो और सुगन हमार हो। आखिर क्रिया भी बीत गया लेकिन संदीप लौट कर नहीं आया। विरह का शीर्षक रहा केकरा के हम अपन कहीं ओकरा में पड़ल खिसबा, जेकरा के हम अपन जनली उहे 420 हे पंचे के आपन कहल जाई। कुसुमपुरा स्वामी गुरजतु देवू जी गुरकारी कथन करे कबीराम विलास बालाजी बने पुजारी। अरे नवरिया क्या